हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। दोस्तों, स्वागत है आपका दिलीप सर के साइंस इंग्लिश क्लास में। एज यू सी ऑन द स्क्रीन, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, यह है मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर व्हाट स्टैंडर्ड नाइन्थ। यदि आप स्टैंडर्ड नाइन्थ के स्टूडेंट हैं, गुजराती मीडियम या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, सेकेंड लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है बच्चों। इस वीडियो में हम मॉडल क्वेश्चन पेपर मीनिंग असाइनमेंट का पूरा पेपर कंप्लीट सोल्यूशन देखने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्त, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए में आता क्या है वो समझ लें। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, रीड द एक्सट्रैक्ट स्टेंजास एंड आंसर द क्वेश्चन। यानी यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट्स है, यानी जो पैराग्राफ है, इसको आपको पढ़ना है और फिर नीचे जो सवाल हैं उन सवालों के आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो बच्चों एक ट्रिक समझ लें। ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद आप पैराग्राफ में आंसर यानी पैराग्राफ को बाद में पढ़ें, पहले क्वेश्चन पढ़ें। बेनिफिट क्या होगा, उसे आपको ईजी हो जाएगा आंसर फाइंड आउट करना। पूरा पैराग्राफ थारोली आपको रीड नहीं करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेंटेंस। यहां पर आप देखो, क्वेश्चन है व्हाट इज जिग्नेस प्रॉब्लम। जिग्नेस की समस्या क्या है। पहली लाइन क्या लिखा है बच्चे, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ध्यान से समझो, क्या लिखा है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज माई प्रॉब्लम। माई प्रॉब्लम मतलब किसकी प्रॉब्लम है, जिग्नेस की प्रॉब्लम है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अब जहां पर ये सेंटेंस में व्हाट है, तो व्हाट को हमें क्या करना है, हटा देना है और व्हाट की जगह हमें लिख देना है, क्या लिखना है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज जिग्नेस प्रॉब्लम। बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या ऐड कर देना है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज जिग्नेस प्रॉब्लम। व्हाट को कट करो, व्हाट के प्लेस पे लिख दो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आंसर बन गया। नाउ अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप देखो, ध्यान से समझो। व्हाट प्रॉब्लम्स डज जिग्नेस फेस बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। कौन सी समस्याएं जिग्नेस उनका सामना करता है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे स्क्रीन पर, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज माई प्रॉब्लम, इट हैज़ लेड मी टू इनडिसिसाइवनेस। इसने अनिर्णायक निर्णायक स्थिति पर ला दिया है। आई कैन नॉट टेक अ क्विक डिसीजन, मैं जल्दी से निर्णय नहीं ले पाता हूँ। तो इसका आंसर आप क्या बनाओगे, सिंपल सा आंसर बनाना है। यहाँ पर जैसे लिखा है, व्हाट प्रॉब्लम डज जिग्नेस फेस बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अब आपको क्या कह देना है, लैक इट हैज लेड, जो है यहाँ पे इट हैज लेड मी, इट हैज लेड मी टू इनडिसाइसिवनेस। तो जो इट है, इट की प्लेस पे बच्चे आपको क्या करना है, इट के प्लेस पे आपको लिख देना है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या लिखना है, यहां से लिखना है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सिर्फ आपको क्या करना है, पूरी चीजें आप हटा दीजिए, सिर्फ आपको आंसर में लिखना है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज। यहाँ पर जो इट हैज़ है, इट को आपको कट कर दो और इट के प्लेस पे क्या लिख दो, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हैज लेड मी की जगह हिम लिख देना। मी के प्लेस पे क्या लिख देना है आपको, हिम। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस लेड हिम टू इनडिसाइवनेस एंड आई की जगह क्या लिख देना, ही कैन नॉट टेक अ क्विक डिसीजन। कंप्लीट हो गया। और बढ़ाना चाहते हो तो लिख सकते हो एंड ही फील्स ही वेस्ट हिज टाइम। तो बस आपको बस इतना ही करना है, या आप दूसरे तरीके से बनाना चाहो तो भी बना सकते हो, लेकिन आपको सबसे इजी वे यही है, इजी तरीका यही है कि लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हैज लेड हिम टू इनडिसाइसिवनेस। अनिर्णायक स्थिति पर ला दिया है, ही कैन नॉट टेक अ क्विक डिसीजन, बस। और इसका आंसर कंप्लीट हो गया। नाउ अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं और इसके क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु हैज असाइंड, हु हैज असाइंड द मिशन। मिशन को किसने असाइन किया है, किसने मिशन को सौंपा है। तो आप पहली लाइन में पैराग्राफ देख सकते हो, दिस मिशन, दिस मिशन इज असाइंड, दिस मिशन इज असाइंड बाई कमांड हेडक्वार्टर्स। यानी ये मिशन
कमांड हेड क्वार्टर्स के द्वारा असाइन किया गया है, सौंपा गया है। तो बच्चों यहाँ पे सवाल क्या है, हु हैज असाइन द मिशन। आपको करना क्या है, आप जो हु वर्ड है, हु को आप हटाइए और हु के प्लेस पर ओनली यू हैव टू राइट, आपको लिखना क्या है, कमांड हेड क्वार्टर्स। हु के प्लेस पे क्या लिख देना है, कमांड हेड क्वार्टर्स हैज असाइन द मिशन। कमांड हेड क्वार्टर्स ने मिशन दिया है, बस इतना ही लिखना है आपको आंसर। दूसरे क्वेश्चन पे चलो। व्हाट डज कुकी कॉल द मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर। व्हाई डज कुकी कॉल द मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर। मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर मीनिंग मौसम विभाग संबंधी अधिकारी। तो मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर को कुकी ने क्यों बुलाया। तो यहाँ पर आप सीधे लाइन देख पा रहे हो, ही कॉल्स द मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर टू गेट द वेदर रिपोर्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, ओनली आपको लिखना क्या है, ये व्हाई डज हटा दो, व्हाई डज छोड़ दो। अब कुकी कॉल्स, कॉल में आपको क्या ऐड करना है बच्चों, कॉल में आपको ऐड कर देना है एस, यानी कॉल सिंगुलर बन जाएगा। कुकी कॉल्स द मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर और उसके बाद यहाँ से ऐड कर देना है टू गेट द वेदर रिपोर्ट। ओनली आपको क्या करना है, टू गेट द वेदर रिपोर्ट, मौसम की जानकारी के लिए कुकी ने क्या किया, मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर को कॉल किया, बुलाया, फोन किया, जो भी है। क्लियर, ओके, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेना, आसान हो जाता है आंसर ढूंढना। विथ व्हाट डिड रेशमा प्रिपेयर मित्रास बेड। किन चीजों से रेशमा ने मित्रा का बेड बनाया, बिस्तर तैयार किया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दे टुक अ बास्केट एंड पुट सम ग्रास इनटू इट वाज मित्रास बेड। उन्होंने एक बास्केट ली और उसमें कुछ घास रखी है, मित्रा का बेड था। तो आप सेंटेंस बनाओगे कैसे, बहुत आसान है बनाना। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन से बनाना है। यहाँ पर व्हाट डिड रेशमा प्रिपेयर, तो डिड आप और व्हाट को यहाँ सेंटेंस से आपको रिमूव कर देना है। आपको लिखना है रेशमा प्रिपेयर्ड, ईडी ऐड कर देना है। प्रिपेयर में क्या ऐड करना है बच्चे, ईडी। रेशमा प्रिपेयर्ड मित्राज बेड, पूरा सेंटेंस ऐसे लिखना है, रेशमास प्रिपेयर्ड मित्राज बेड, और फिर ऐड करना है विथ किससे, विथ अ बास्केट एंड पुट सम ग्रास। और पुट ना भी लिखो तो भी लिख सकते हो, रेशमा प्रिपेयर्ड मित्रास बेड विथ अ बास्केट एंड सम ग्रास इनटू इट। सम ग्रास ऐसा लिखो, या पूरा सेंटेंस आप लोग दो, रेशमा प्रिपेयर्ड मित्रास बेड विथ अ बास्केट एंड पुट सम ग्रास इनटू इट। एक टोकरी और उसमें कुछ घास रख करके रेशमा ने मित्रा का बेड बना दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंड व्हेन रेशमा वोक अप। रेशमा जगी तो क्या हुआ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, व्हेन सी वोक अप, जब वह जगी, सी लुक्ड इनटू एट द बास्केट में देखा, इट वाज एम्प्टी, यह खाली थी। तो आपको आंसर यहीं से आपको एकदम सिंपल सा बना लेना है कि व्हाट हैपेंड व्हेन रेशमा वोक अप, रेशमा जगी तो क्या हुई। तो आपको आंसर यहीं से लिखना है, व्हाट हैपेंड कट कर दो, यहाँ से आपको क्या लिखना है, व्हेन रेशमा वोक अप, व्हेन रेशमा वोक अप, जब रेशमा जगी। तो सी फाउंड, लुक्ड की जगह, या आप पूरा सेंटेंस एज इट इज बनाना चाहते हो तो आप लिख दो, सी लुक्ड एट द बास्केट एंड इट वाज एम्प्टी। उसने बास्केट में देखा और ये क्या थी, एम्प्टी थी। आप ऐसा कह सकते हैं, या आप बना के लिखना चाहते हैं, थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो, व्हेन रेशमा वोक अप सी फाउंड द बास्केट एम्प्टी। जब रेशमा जगी तो उसने टोकरी को खाली पाया। या आप वैसे जैसे लिख रहे थे वैसा ही लिख सकते हो। अगला एक क्वेश्चन और है, वेयर वाज मित्रा, मित्रा कहाँ था। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर हर मम्मी एंड पापा सर्च इन द हाउस एंड एट लास्ट फाउंड हिम नियर द वाटर टब इन द बाथरूम। अंत में उनको कहाँ मिला, वो वाटर टब में, बाथरूम में मिला। तो ये अंत में कहाँ पाया गया, नियर द वाटर टब इन द बाथरूम। क्वेश्चन का है वेयर वाज मित्रा, मित्रा कहाँ था। तो आप कह सकते हो ही वाज, या मित्रा वाज। यहाँ से आपको करना क्या है, वेयर वाज मित्रा, वेयर कट करो, वाज को मित्रा के बाद ले आओ, मित्रा वाज, ऐसा सेंटेंस लिखो, मित्रा वाज नियर द वाटर टब। आपको कहाँ से लिखना है, मित्रा वाज नियर द वाटर टब। मित्रा कहाँ पे था,
नियर द वाटर टब इन द बाथरूम। बस आपको आंसर बनाना है मित्रा वाज नियर द वाटर टब इन द बाथरूम, या ऐसा भी कह सकते हो मित्रा वाज इन द बाथरूम नियर द वाटर टब। मित्रा बाथरूम में वाटर टब के पास था। आंसर मिल गया आपको। क्लियर, सेटिस्फाइड? लेट्स मूव है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बच्चों एक पोयम का स्टंजा है और इसके क्वेश्चन है, हमें देखना है। इफ यू कांट बी अ ट्री, अगर तुम पेड़ नहीं बन सकते हो। अब यहाँ पर ये वाली लाइन देखो, बी अ बस इफ यू कांट बी अ ट्री, बी अ बस इफ यू कांट बी अ ट्री, अगर तुम पेड़ नहीं बन सकते हो तो एक झाड़ी झुरमुट ही बन जाना। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना, आधा सेंटेंस लिखा है, आधा आपको कंप्लीट करना है। तो कहाँ से कंप्लीट करोगे? देखो, इफ यू कांट बी अ ट्री, अगर तुम पेड़ नहीं बन सकते हो, इतना सेंटेंस लिखा है, तो बी ए बस को हमें यहाँ पर लिख देना। इफ यू कांट बी अ ट्री, बी अ बस, अगर तुम पेड़ नहीं बन सकते हो तो एक झाड़ी ही बन जाना। या तुम पेड़ नहीं बन सकते हो तो क्या बन जाना? एक झाड़ी बन जाना। इफ़ यू कांट बी अ ट्री, ये लिखा ही है, बस बी अ बिस। अब यहाँ पर बी आप जब लिखोगे, बीच में कॉमा आया हुआ है, तो बी को आपको स्मॉल में लिखना है, बी अ बस। इफ़ यू कांट बी अ ट्री, बी अ बस, अगर आप पेड़ नहीं बन सकते हो तो क्या बन जाना? एक झाड़ी झुरमुट बन जाना। अगला सेंटेंस देखो, अगला क्वेश्चन है, Why does the poet advises if you can't be a pine on the top of the hill? What does poet advise? पोएट ने क्या सलाह दी कि अगर टॉप ऑफ द हिल तुम पाइन के पेड़ नहीं बन सकते हो तो क्या बन जाना? तो इसका आंसर आपको सीधे सीधे मिल जाएगा। इफ़ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी अ स्क्रब इन द वैली, बट बी द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ रिल। तो आप क्या करना, अगर आप देवदार के ऊंचे पेड़ नहीं बन सकते हो तो बी स्क्रब इन द वैली, बट बी द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ रिल। आपको यही लिखना है। आप बनाना चाहो तो ऐसा कह सकते हो, फाट और डच को कट कर देना है, यहाँ से आपको एडवाइस में यस ऐड कर देना है। द पोएट एडवाइजेस इफ़ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बाकी यहाँ से पूरा ऐड करना है। बी अ स्क्रब इन द वैली, बी अ स्क्रब इन द वैली, अगर आप पहाड़ की चोटी पर देवदार के ऊंचे वृक्ष नहीं बन सकते हो तो क्या बन जाना? बी अ स्क्रब इन द वैली, बट बी द लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द। सबसे अच्छी झाड़ी झुरमुट बनना नदी के किनारे की, झरनी के किनारे की। ओके, सो ये सेक्शन ए का ये पार्ट कंप्लीट। अब अगला जो क्वेश्चन है, यूज द सेट ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। यहाँ आपको अपने वाक्यों में इन शब्दों के जोड़ों का क्या करना है? मीनिंगफुली सेंटेंस बनाना है, वाक्य प्रयोग करना है, वाक्य मिलाना है। एक वर्ड है फैक्ट, फैक्ट माने सच्चाई, प्रैक्टिकल का मतलब आप जानते हो, एक व्यवहारिक वर्ड भी होता है और प्रैक्टिकल का मतलब प्रयोग करना भी है। दूसरा वर्ड है पजल्ड और यह है सब्जेक्ट। तो आप बना सकते हो द फैक्ट दैट ऑयल, दिस इज द फैक्ट या दिस इज द ट्रू फैक्ट दैट ऑयल फ्लोट्स ऑन द वाटर, यू कैन सी इट बाय डूइंग प्रैक्टिकल, बना सकते हो। पजल सब्जेक्ट, पजल्ड वर्ड मतलब परेशान करना, सब्जेक्ट का मतलब विषय। व्हेन एलोकेशन कंपटीशन सब्जेक्ट वाज डिक्लेयर्ड, सीमा वाज पजल्ड, जब एलोकेशन प्रतिस्पर्धा कंपटीशन का विषय निर्धारित किया गया तो रेशमा या रीमा क्या हो गई? परेशान हो गई। तो इस तरह से अपने तरफ से किसी भी तरह से इन दोनों सेंटेंस को मीनिंगफुल अर्थ में आपको वाक्य में प्रयोग कर लेना है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, सेक्शन बी। तो यूं ही जुनून के साथ वीडियो में बने रहें, देखते रहें, बहुत ही जल्द हम पेपर को बहुत फास्ट कवर करने वाले हैं। हु सेड टू हुम, किसने किसको कहा, हमें बस वही नाम बताना है। पहला देखो 12 नंबर पे क्या है, आई एम श्योर, आई एम श्योर चांदनी विल एकम्पनी यू, मुझे पूरा विश्वास है कि चांदनी आपका साथ देगी टिल योर लास्ट ब्रीथ, आपकी आखिरी सांसों पर। किसने किसको कहा? तो आपको याद होगा ये बात गोविंदा ने कही थी, किसको कही थी? अबू चाचा को, अबू मियाँ को। गोविंदा सेड टू अबू मियाँ, तो बस आपको क्या लिख देना है इसमें? गोविंदा सेड टू अबू मियाँ। फिर अगला सवाल है, लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं। मिग जो मिग MiG-21 है, MiG-21 है, फाइटर अ डे ऑफ इन द फाइटर पायलट वाला जो चैप्टर है उसी का, चैप्टर नंबर 8 का। तो इसमें कुकी सेट टू बंदल त्यागी, या कुकी सुरेश सेट टू बंदल त्यागी, बंडल त्यागी को कुकी सुरेश ने कहा, या कुकी सेट टू त्यागी, बस हो गया। लेट्स गो होम किसने कहा था?
कुकी, जिनको हम सुरेश कुकी कुकी को सुरेश को के एस सुरेश को कुकी कह के बुलाते हैं, तो आप ऐसा बोले के एस सुरेश सेट्टू बंदल त्यागी या कुकी सेट्टू त्यागी। नाउ नेक्स्ट है वी विल बी बैक इन द आफ्टरनून रेशमा, रेशमा दोपहर के बाद हम वापस आएंगे। ऐसा किसने कहा था? बच्चों ने कहा था। किससे कहा था? रेशमा से। चिल्ड्रन सेड टू रेशमा, बच्चों ने रेशमा से कहा वी विल बी बैक सून रेशमा। क्लियर? चलो मूव अहेड। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट। देखो इंगेज्ड इन, किसी चीज में व्यस्त हो जाना, श्योर निश्चित रूप से, चॉइस माने पसंदगी। अब यहाँ पर हमें बताना है कि खाली जगह भरनी है। बी विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ रहो। टॉक टू देम, उनसे बात करो। प्ले सम गेम्स ऑफ योर चॉइस, अपनी पसंदगी के कुछ खेल खेलो। यहाँ पर आपको समझ में आया आपको क्या करना है? पहली फिल इन द ब्लैंक्स पे क्या आएगा? चॉइस। एक नंबर पे क्या आएगा? चॉइस। प्ले सम गेम्स ऑफ योर चॉइस। कीप योर माइंड इंगेज्ड इन, अपने दिमाग को व्यस्त रखो इन डिफरेंट एक्टिविटीज, अलग अलग क्रियाकलापों में। 2 मार्क्स, 2 ब्लैंक फिल हो गया। अब यहाँ पर सप्लीमेंट्री लेसन का चैप्टर का एक लेसन का पैराग्राफ होगा। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, पैसेज को पढ़ना है और सवालों के जवाब देना है। और हम डायरेक्ट अपने ट्रिक से चलते हैं कि पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। व्हाट वाज रॉन्ग विद द टीचर, टीचर में क्या गड़बड़ी थी, क्या दिक्कत थी टीचर को। अब यहाँ पर कहानी में एक मैकेनिकल टीचर है, मशीनी टीचर है, कंप्यूटर टीचर है जो एक बच्ची को पढ़ाता है। द इंस्पेक्टर फिक्स द टीचर ऑन द टेबल एंड सेड, इंस्पेक्टर ने टीचर को टेबल पे सेट किया और कहा सेलिम इज मदर, बच्ची की माँ से, इट इज़ नॉट दिस लवली गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है, बट द ज्योग्राफी सेक्टर वाज वर्किंग अ बिट फास्टर, दीज थिंग्स हैपन समटाइम। मतलब इस मैकेनिकल टीचर में, मशीनी टीचर में, इसका जो ज्योग्राफी वाला सेक्टर है वो कुछ ज़्यादा ही तेज क्या कर रहा है? चल रहा है। तो क्वेश्चन यही था कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द टीचर, व्हाट वाज रॉन्ग विद द टीचर, टीचर के साथ क्या गड़बड़ी थी। तो आप कह सकते हो ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द टीचर वाज, यहाँ पर लाइन है आपको, द ज्योग्राफी सेक्टर वाज द वर्किंग अ बिट फास्टर वाज द टीचर्स प्रॉब्लम। ज्योग्राफी सेक्टर वाज वर्किंग अ बिट फास्टर, ज्योग्राफी जो सेक्टर था, भाग था, विभाग था, कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से चल रहा था, यही टीचर की क्या थी? प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाउ ओल्ड इज सैलमी, सैलमी की उम्र क्या है, कितने साल की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा है। यहाँ पर है देखो, आई हैव स्लो डाउन इट फॉर एन एवरेज 14 ईयर्स एज लेवल, मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो 14 साल की उम्र के स्तर के हिसाब से, लेवल के हिसाब से मैकेनिकल टीचर को जो इंस्पेक्टर है, जो जांच अधिकारी है, मीनिंग जो उसको रिपेयर करने वाला है, उसने सेट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? सैलमी की उम्र कितनी रही होगी? 14 ईयर, तभी तो उसने सेट किया। तो बस आप कह सकते हो सैलमीज एज वाज 14 ईयर्स, या आप ऐसे कह सकते हो कि सैलमी वाज 14 ईयर्स ओल्ड। कितने साल की सैलमी थी? 14 ईयर्स थी, यही आंसर। हाउ ओल्ड इज सैलमी, तो आप कह सकते हो सैलमी इज 14 ईयर्स ओल्ड, सैलमी इज 14 ईयर्स ओल्ड, बस इतना आपको लिख देना है। व्हाट डिड द इंस्पेक्टर डू टू रिपेयर द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर या टीचर को रिपेयर करने के इंस्पेक्टर ने क्या किया। तो हमें देखना है कि क्या किया उन्होंने। यहाँ पर दीज थिंग्स आई हैव स्लो डाउन इट फॉर एन एवरेज ऑफ 14 ईयर्स एज लेवल, बस उन्होंने रिपेयर करने के लिए क्या किया। द इंस्पेक्टर, आई की जगह क्या लिख देना है? द इंस्पेक्टर लिख देना है, या ही हैव स्लोव्ड इट या स्लोप डाउन द टीचर फॉर एन एवरेज 14 ईयर एज लेवल, कर दिया उन्होंने, हो गया। व्हाट डिड इंस्पेक्टर से अबाउट सैलमीज प्रोग्रेस, सैलमी की प्रोग्रेस के बारे में, उन्नति के बारे में क्या कहा था उन्होंने। देखो यहाँ पर उसके सैलमी, एक्चुअली द प्रोग्रेस ऑफ योर डॉटर इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, क्या कहा उन्होंने? एक्चुअली द प्रोग्रेस ऑफ योर डॉटर इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। तो
अब आप कह सकते हो द इंस्पेक्टर या ही सेड दैट द प्रोग्रेस ऑफ हर डॉटर was quite satisfactory या Salmi's progress was quite satisfactory। बस इतना लिख दोगे आपका आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर डायलॉग कन्वर्सेशन है, दो लोगों के बीच की बात है और इसमें दो करेक्टर हैं ए और बी, आपस में बात कर रहे हैं, फिर नीचे क्वेश्चन है, हमें वही फाइंड आउट करना है, तो इसको आप पढ़ लो। ए ने क्या कहा, मुन्ना हाउ वुड यू फील इफ यू सी अ फॉरेस्ट डॉग अप्रोचिंग कमिंग टू यू। मान लो अगर तुम्हारे पीछे कुत्ता, खूंखार कुत्ता, खतरनाक कुत्ता तुम्हें दौड़ा ले, तुम्हारे पीछे आए, तो तुम क्या करोगे। बी ने कहा आई विल बी फ्राइटन, मैं तो डर जाऊंगा। व्हाट वुड यू कॉल द पर्सन हु हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज लेग्स एंड हैंड, यानी उस आदमी को तुम क्या बुलाओगे जिसका अपने पैरों और हाथों पर नियंत्रण नहीं रहता है। तो आपने पढ़ा ही था, आई वुड कॉल हिम हर स्पास्टिक, जिसका अपने हाथ और पैरों पर नियंत्रण ना रहे उसे हम स्पास्टिक कहते हैं। हु हैड नो कंट्रोल ओवर हर आर हिज हैंड, जिसे अपने हाथों अथवा अंगों पे के ऊपर नियंत्रण ना हो, विकलांगता की अवस्था ही है। फिर ए ने कहा कैन यू सी द डक, क्या तुमको डक दिखाई देता, बतख दिखाई देता है। बी ने कहा नो आई कांट, मुझे नहीं दिखाई देता। ए ने पूछा वाई कांट यू सी द डक, तुम्हें डक क्यों नहीं दिखाई देता। तो बी ने कहा बिकॉज द लाइट इज डिम हियर, क्योंकि लाइट यहाँ पर क्या है, डिम है, और इसकी वजह से मुझे वो दिखाई नहीं देता है। फिर इट इज़ अ मानसून टाइम, कौन सा समय है, मानसून का समय, मतलब बारिश वाला चौमासे का टाइम है। इट इज़ रेनिंग हैविली, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। बी ने कहा या इट इज़ विंडी टू, और यहाँ पे मतलब क्या है, तूफान भी क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये बात आपने हम पैराग्राफ पढ़ लिया। अब सवाल पे जाते हैं। पहला ही क्वेश्चन है हु विल बी फ्राइटन एट द कमिंग ऑफ द फॉरेस्ट डॉग, फॉरेस्ट डॉग के आते समय कौन डर जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, ध्यान से चालाकी से समझो लिखा क्या है। ए ने क्या कहा, मुन्ना हाउ वुड यू फील इफ यू सी अ फॉरेस्ट डॉग, मुन्ना तुम कैसा महसूस करोगे जब तुम अपनी ओर एक खूंखार या खतरनाक कुत्ते को दौड़ते हुए आते हुए देखोगे। तो ए ने कौन सा नाम लिया था, मुन्ना। मुन्ना कौन है, बी वाला पर्सन क्या है, मुन्ना ही है। तो किसको डर लगेगा, मुन्ना ही ने कहा आई विल बी फ्राइटन। तो यहाँ पर सवाल का आंसर बात बस आपको बहुत इजी लिखना है, हु विल बी फ्राइटन। तो हु के प्लेस पे आपको क्या लिख देना है, मुन्ना। मुन्ना आपको लिख देना है क्या, मुन्ना। मुन्ना विल बी फ्राइटन, या मिस्टर ए, मिस्टर ए नाम भी आप बता दो, मुन्ना। मिस्टर ए मुन्ना विल बी फ्राइटन एट द कमिंग ऑफ द फास्ट डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई मिस्टर ए इज नॉट एबल टू सी द डक, डक को क्यों नहीं देख पा रहे हो। तो यहाँ पे बिकॉज द लाइट इज डिम देयर, बिकॉज द मिस्टर ए इज नॉट एबल टू सी द डक, बिकॉज यहाँ से जोड़ दो, बिकॉज द लाइट इज डिम हियर या डिम देयर, ऐसा लिख सकते हो। क्यों नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि लाइट क्या थी, डिम थी। विच सीजन इज मेंशन इन द अबव डायलॉग, कौन सा सीजन मेंशन है, मानसून, रेनिंग सीजन। तो आप कह सकते हो मानसून और द रेनी सीजन इज मेंशन इन द अबव डायलॉग। नाउ हम लोगों ने इस तरह से सेक्शन बी भी कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी टर्न द कन्वर्सेशन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इस बातचीत को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो सबसे पहले डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में टर्न करते समय हमें देखना होता है कि कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है। तो जो पहला सेंटेंस है इसमें अलका और किरण के बीच में बात हो रही है, मतलब हम समझेंगे कि ये सेंटेंस लिखा है अलका सेड टू किरण लेट्स गो फॉर अ वॉक एट द सी शोर। अब अलका ने किरण से कहा कि चलो हम लोग सी शोर पर, समुद्री किनारे पर टहलने चलते हैं। तो बच्चे देखो सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है, लेट्स से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद एपिस्ट्रोफी यस यानी लेट्स लिखा है। तो जब भी बच्चों हमें पता है कि सेंटेंस लेटस अथवा लेट्स से शुरू हो, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू होती है, सेड टू को बच्चों हम लोग प्रपोज्ड टू अथवा सजेस्टेड टू में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर अलका सेड टू किरण को हम लोग बदल देंगे अलका प्रपोज टू किरण, क्या लिखेंगे, अलका प्रपोज टू किरण या अलका सजेस्टेड टू किरण। उसके बाद लेटस अथवा लेट्स को रिमूव कर देते हैं और इसके बदले कंजक्शन आता है दैट दे शुड, क्या आता है कंजक्शन, दैट दे शुड, यानी ये सेंटेंस बनेगा
अलका प्रपोज टू या सजेस्टेड टू किरण दैट दे शुड, बस लेट्स को हटा के यहाँ दे शुड लिख दो, पूरा सेंटेंस वही लिखना है, केवल आपको चेंज कहाँ करना है, अलका सेड टू को बदल देना है, अलका प्रपोज टू किरण दैट दे शुड गो फॉर अ पिकनिक फॉर अ वॉक ऑन द सीशोर, पूरा सेंटेंस एज इट इज आपको लिख देना है। चेंज कितना करना है, अलका प्रपोज टू किरण दैट दे शुड, उसके बाद पूरा गो फॉर अ वॉक ऑन द सीशोर। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है आपका कि किरण सेड टू अलका, किरण सेड टू अलका यस इट इज़ अ गुड आइडिया, हाँ एक अच्छा विचार है। तो अब सेट सिंपल सेंटेंस है, सेट टू को किस में बदलोगे, टोल्ड में। किरण टोल्ड अलका, या यस लिखा है यानी उस बात से वो सहमत हैं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, किरण एग्रीड विथ अलका दैट इट इज अ गुड आइडिया, इट का क्या कर दो, इट वही रहेगा, इस के बदले आपको क्या लिख देना होगा, वॉच, दैट इट वॉज, किरण एग्रीड विथ अलका एंड सेड दैट इट वॉज अ गुड आइडिया। या सवाल तो पूछा नहीं कि रिप्लाइड पॉजिटिवली लिखो, या आप कह सकते हो किरण टोल्ड पॉजिटिवली दैट इट वाज अ गुड आइडिया, ऐसा भी लिख सकते हो, किरण टोल्ड अलका पॉजिटिवली दैट इट वाज अ गुड आइडिया। नाउ अलका ने कहा हाउ ब्यूटीफुल द सनसेट इज, सनसेट देखा और उनको बहुत खूबसूरत लगा, कौन सा मार्क आया है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो अलका सेड टू किरण को आप लिखोगे अलका एक्सक्लेम्ड किरण विथ प्रेज, हाउ हट जाने वाला है और इसके बदले आप सिर्फ क्या लेने वाले हो, वेरी, या क्या ले सकते हो, रियली। तो आप बनाओगे द सनसेट वाज, इसका क्या हो जाएगा, वाज, द सनसेट वाज रियली ब्यूटीफुल, या द सनसेट वाज वेरी ब्यूटीफुल। यानी ये सेंटेंस आप क्या लिखोगे, अलका एक्सक्लेम्ड टू किरण दैट द सनसेट वाज वेरी ब्यूटीफुल, इस तरह से आप इसको चेंज कर लोगे। फिर अगला है आपका चेंज द टेक्स्ट एज सोन, जैसा दर्शाया गया है आपको टेक्स्ट को बदलना है। फादर रीड्स अ न्यूज़पेपर, पिताजी क्या पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मदर कुक्स, माँ खाना पकाती है। चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, बच्चे गार्डन में खेलते हैं। राम जी वाटर्स द प्लांट, राम जी पौधों को पानी देते हैं। लिखा करना क्या है, चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फंडा आपने पढ़ा है बच्चों। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमको क्या करना होता है, सब्जेक्ट के साथ हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्या लेते हैं बच्चों, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है इज एम आर, सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं इज एम आर, सब्जेक्ट उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और उसके साथ V1 में आती है ING। यही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फंडा है, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लेना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है एक वचन है तो इज लोगे, आई है तो एम लोगे, वी यू दे प्लूरल बहुवचन है तो आप आर लोगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या कर दोगे, ING। तो यहाँ बच्चे लिखा क्या है, चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मतलब सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लेना है और वर्ब में ING जोड़ देना है। स्टार्ट लाइक दिस भी लिखा है, फादर इज रीडिंग, तो आपको सिर्फ चेंज जब भी टेंस बदलना हो तो केवल चेंज हमें वर्ब में ही करना होता है। जैसे पहले सेंटेंस में फादर रीड्स द न्यूज़पेपर, रीड्स वर्ब है, कुक्स वर्ब है, द चिल्ड्रन प्ले, प्ले वर्ब है, वाटर्स क्या है, वर्ब है, बाकी कोई वर्ब नहीं है। तो हमें क्या करना है, केवल वर्ब में ही हमें क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो रीड्स की जगह क्या लिख देना है, इज रीडिंग, रीड्स की जगह आपको क्या लिख देना है, इज रीडिंग, जो आपका बना हुआ है, रीड्स की जगह आपको क्या लिखना है, इज रीडिंग। फिर उसके बाद मदर कुक्स, मदर कुक्स, तो मदर के साथ इज लेना है क्योंकि सिंगुलर है, और कुक में आपको क्या ऐड कर देना है, ING, कुकिंग, मदर इज कुकिंग। फिर जो आपका द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, तो प्ले में चिल्ड्रन प्लूरल है तो आप चिल्ड्रन के साथ लोगे आर हेल्पिंग वर्ब, और प्ले में आपको क्या जोड़ देना है, ING, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। अगला है राम जी वाटर्स, राम जी सिंगुलर हैं तो आप इज लोगे, वाटर में आपको क्या जोड़ देना होगा, ING, राम जी इज वाटरिंग द प्लांट्स, राम जी प्लांट्स को पानी दे रहे हैं। तो बच्चों चेंज कहाँ कहाँ करना पड़ा, रीड्स में, रीड्स के प्लेस पे आपको लिखना है इज रीडिंग, कुक्स की जगह लिखना है इज कुकिंग, प्ले की जगह लिखना है आर प्लेइंग, और वाटर्स की जगह लिखना है इज वाटरिंग। क्लियर, ओके। अब इसके बाद करेक्ट द अंडरलाइन एंड पार्ट्स एंड रीराइट द पैराग्राफ, अंडरलाइन पार्ट को करेक्ट करना है और पैराग्राफ को फिर से लिखना है। देखो, वाई वी कुड स्पेंड सम टाइम वाचिंग द कॉमन एलिमेंट्स, क्यों हम कुछ समय
बिताते हैं कॉमन एलिमेंट को देखने में। वी वुड बी इम्प्रेस्ड बाय देयर बिजी शेड्यूल, उनके बिजी शेड्यूल से हम क्या होंगे, इम्प्रेस हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। तो अंडरलाइन वर्ड गलत है, यहाँ पे दूसरा शब्द लेना है। तो बच्चे वाई की जगह क्या होना चाहिए यहाँ पर, व्हेन। व्हेन वी कुड स्पेंड सम टाइम वॉचिंग द कॉमन एलिमेंट, जब हम कभी कॉमन एलिमेंट को देखने में कुछ वक्त बिता सकें। वी वुड बी इम्प्रेस्ड बाय देयर, यहाँ स्पेलिंग में चेंज है, THER की जगह होना चाहिए THEIR, देयर। When we could spend some time watching the common elements, we would be impressed by their THEIR, their busy schedule। इस तरह से आप ये कर लोगे। फिर हमें कंजक्शन की हेल्प से सेंटेंस को जोड़ना है। फादर वाज हैप्पी, पिताजी खुश थे। अमित स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, क्यों खुश थे, क्योंकि अमित क्लास में प्रथम लाया था या प्रथम आया था, फर्स्ट आया था। फादर वाज हैप्पी, पिताजी खुश थे, बिकॉज, फिर बीच में आपको क्या लिख देना है यहाँ पर, बिकॉज। पिताजी खुश थे क्योंकि अमित स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, यहाँ फुल स्टॉप जो है यहाँ पे आपको फुल स्टॉप को हटाना है और बीच में कंजक्शन क्या लिख देना है, बिकॉज। फादर वाज हैप्पी बिकॉज अमित स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। नेक्स्ट है बी क्वाइट, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। यू विल बी पनिश, वरना तुम्हें दंडित किया जाएगा। और एल्स का मतलब होता है अन्यथा। सो दैट मतलब होता है जिससे कि, चुप रहो जिससे कि तुम्हें दंडित किया जाए, ये नहीं होगा। और एल्स अन्यथा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये फुल स्टॉप रिमूव करना है और यहाँ पर बीच में सिर्फ आपको क्या लिख देना है, और एल्स। क्या लिख देना है, और एल्स। और एल्स का मतलब होता है अन्यथा, चुप हो जाओ अन्यथा तुम्हें दंडित किया जाएगा। अब सही जोड़े मिलाना है, मैचिंग फंक्शन ए और बी के साथ हमें जोड़ना, सही मिलाना है, देखना है कि कौन सा प्रॉपर फंक्शन हो रहा है। कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपकी पेन उधार ले सकता हूँ, क्या मैं आपकी पेन उधार ले सकता हूँ। उधार मांग रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो 28 नंबर का कौन सा सही है, ए। कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ, यह रिक्वेस्ट है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, एक्सप्रेसिंग परमिशन, आप अनुमति मांग रहे हो आने की, तो आने की अनुमति है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, बी। रिपोर्टिंग कब सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हो तो वो रिपोर्टिंग होता है। क्लियर है बच्चों, मतलब 28 का ए सही है, एक्सचेंजिंग रिक्वेस्ट है, और 29 का एक्सप्रेसिंग परमिशन यानी अनुमति व्यक्त करना। ठीक है, ओके। अब कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आधा सेंटेंस लिखा है, आधा सेंटेंस फंक्शन के हिसाब से हमें क्या करना है, कंप्लीट करना। द पैसेंजर्स आ गया एक्सप्रेसिंग मैनर, जब भी एक्सप्रेसिंग मैनर आता है तो कंजक्शन की जगह पर एस या लाइक का यूज़ करते हैं। द पैसेंजर्स, अब यहाँ पे एक्सप्रेसिंग मैनर बताना है। द पैसेंजर्स आर गेटिंग डाउन द ट्रेन एज एवरी अदर पैसेंजर डच, जैसा कि हर पैसेंजर करता है वैसे ही यात्री उन्हें देख करके क्या कर रहे हैं, उतर आना। आप किसी भी तरह से सेंटेंस बना सकते हो। सेंटेंस में आपको कंजक्शन की जगह पर वो एज और लाइक का प्रयोग करना होगा। ये तो थोड़ा एडवांस लेवल का हो गया। और ऐसा भी आप एडवर्ब का यूज़ कर लें तो एक्सप्रेसिंग मैनर हो जाएगा। जैसे द पैसेंजर्स आर गेटिंग डाउन फ्रॉम द ट्रेन slowly, the passengers are getting down, the passengers are getting down from the train slowly, या the passengers getting down slowly। तो slowly लिख दिया तो मैनर आ गया, किस तरीके से उतर रहे थे ट्रेन से, स्लोली उतर रहे थे, तो ये मैनर आ गया। ठीक है, एज और लाइक थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाता है 11th-12th में। द चिल्ड्रन एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, जब भी एबिलिटी हो तो कैन का यूज़ कर लें। द चिल्ड्रन कैन प्ले कैरम, बच्चे कैरम खेल सकते हैं। चिल्ड्रन कैन वॉक फास्टर, बच्चे तेज चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। द चिल्ड्रन कैन सिंग अ सॉन्ग, बच्चे गाना गा सकते हैं। कैन को यूज़ करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेनी है, तो आपका ये काम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, राइट द प्रॉपर क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एट द आंसर। जो अंडरलाइन वर्ड है उसके लिए सही सवाल हमें चुनना है। शीतल हैज़ अ डोजन रोजेज, शीतल के पास 1 दर्जन क्या है, 1 दर्जन क्या है, गुलाब है। हु हैज़ रोजेज, गुलाब किसके पास है, तो आंसर मिलेगा शीतल, इसलिए सही नहीं है।
व्हाट डज शीतल है, शीतल के पास क्या है, तो आंसर मिलेगा रोजेज, ये भी नहीं सही है। हाउ मेनी रोजेज डज शीतल हैव, शीतल के पास कितने गुलाब हैं, तो आंसर मिलेगा अ डोजन। हाउ मच रोजेज डज शीतल हैव, मात्रा बताने के लिए हम हाउ मच और गिनती बताने के लिए हम क्या करते हैं हाउ मेनी का। तो सही आंसर आपका यही है, यानी जो क्वेश्चन बनेगा अंडरलाइन वर्ड के लिए, हाउ मेनी रेस रोजेज डज शीतल हैव। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, राधा बॉट बुक्स फ्रॉम द मार्केट, राधा ने बाजार से किताबें खरीदी। क्या खरीदी, किताबें, तो व्हाट से बनना चाहिए, तो यह पहला ही सही है। व्हाट डिड राधा बाय फ्रॉम द मार्केट, हु बॉट तो राधा हो जाएगा, वेयर डिड तो मार्केट हो जाएगा, हाउ मेनी तो गिनती हो जाएगी। तो सही आंसर पहला ही है, व्हाट डिड राधा बाय फ्रॉम द मार्केट, राधा ने मार्केट से क्या बाय किया, क्या खरीदा। यहाँ पे बच्चे दो लोगों के बीच की बात है, एक जन की बात मिसिंग है, एक जन की लिखी है, और मिसिंग बात के लिए 4 ऑप्शन यहाँ ब्रैकेट में दिए हैं, उन ऑप्शन में से सही छांट करके हमको लिखना है। कंप्लीट द डायलॉग यूजिंग प्रॉपर एक्सप्रेशन गिवन द ब्रैकेट। यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, सॉरी खेद है, बट आई एम यूजिंग इट नाउ, किंतु मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, हुज बैग इज दिस, ये बैग किसका है। नाउ मोना और जय के बीच में बात हो रही है। मोना ने कहा कैन आई यूज़ योर कंप्यूटर, क्या मैं आपका कंप्यूटर यूज़ कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब जय कुछ कहेगा, जय क्या कहेगा, सॉरी बट आई एम यूजिंग इट नाउ, खेद है कि मैं इसका अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ। जय क्या कहेगा, सॉरी, अब थैंक यू कहा होता तब तो यू आर वेलकम बोलता है। यहाँ पर मोना पूछ रही क्या तुम्हारा मैं कंप्यूटर यूज कर सकती हूँ, उसने कहा सॉरी बट आई एम यूजिंग इट नाउ, माफ़ करिए क्योंकि हम अभी इसकी क्या कर रहे हैं, मैं खुद ही इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर किरण, इट इज़ माइन, यह मेरा है, यानी कि पूछा होगा हुज बैग इज दिस, ये बैग किसका है, तो क्या बताया होगा, यह मेरा है। तो 1 नंबर पे आपका होगा सॉरी बट आई एम यूजिंग इट नाउ, और 2 नंबर की खाली जगह पे आएगा हुज बैग इज दस, ये बैग किसका है, तो संजय ने कहा इट्स माइन, ये मेरा है। बच्चों सेक्शन ई आ जाता है जिसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है। अ विजिट टू मार्केट, बाजार की आपने मुलाकात ली है, अथवा नेशनल लीडर महात्मा गांधी पर ऐसे है। लास्ट क्वेश्चन, ड्राफ्ट एन ईमेल इन अबाउट 30 वर्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ गौरव मेहता टू हिज अंकल थैंकिंग हिम बर्थडे गिफ्ट, यानी गौरव मेहता अपने अंकल को बर्थडे गिफ्ट के लिए धन्यवाद कहते हुए ईमेल लिखेगा। तो बच्चे जो 2 है, 2 में हमें जिस व्यक्ति को हम ईमेल लिख रहे हैं उसको उसका ईमेल लिखते हैं। जैसे गौरव मेहता अपने अंकल को लिख रहा है तो उसे अपने अंकल का ईमेल लिखना है। अब उसके अंकल का जो भी नाम होगा, महेश, सुरेश, रमेश, तो उसका हम ईमेल बना लेंगे। स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। मान लो उसके अंकल का नाम क्या है, महेश है, तो हम उसके अंकल का नाम लिख देंगे महेश। महेश कोई भी 123@gmail.com बना देंगे। फ्रॉम में आपको गौरव मेहता का लिखना होगा, तो gaurav@gmail.com बन गया। सब्जेक्ट क्या है, थैंकिंग फॉर द बर्थडे गिफ्ट, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बाकी के चीज़ें जो है लिख देंगे, सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। जो जो विषय है यहाँ पर कि आपकी वजह से जो बर्थडे गिफ्ट मिला मुझे अच्छा लगा, इस ईमेल लिखने पर हम अगले किसी वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।